ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करेंगे इस खबर की ओर। बिलसी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक हरीश शाक्य ने अपने 4 साल के कार्यकाल का जायजा लिया और कहा कि उनका काम जनता के बीच साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने इसे खुद 10 में से 10 नंबर देने लायक बताया। हरीश शाक्य ने कहा कि इस कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा, सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उनके नेतृत्व में बिलसी विधानसभा में एक कंपोजिट विद्यालय बनाया गया, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरा है। साथ ही उन्होंने बाईपास निर्माण का प्रस्ताव पेश किया, रोडवेज स्टैंड का निर्माण कराया और कचला गंगा घाट का सौंदर्यीकरण कराया। इसके अलावा हर गांव में सड़क नेटवर्क का विस्तार किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान हुआ। विधायक ने स्पष्ट किया कि वो अगले चुनाव में दोबारा टिकट के दावेदार हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें ही पार्टी से टिकट मिलेगा। उन्होंने जनता से समर्थन की अपील भी की। नमस्कार, आज हमारी उपस्थिति बिलसी भाजपा विधायक हरीश शाक्य जी के पास से जानेंगे। सर, 4 सालों में आपने कितना विकास कराया है? देखिए, जब से इस क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक के रूप में जिम्मेदारी दी है, तब से मैं निरंतर बिलसी विधानसभा के विकास के लिए प्रयासरत हूँ। और जब व्यक्ति प्रयास करता है तो उसमें निश्चित रूप से सफलताएं भी मिलती हैं। बहुत बड़ी समस्या थी अपने बिलसी में रोडवेज की। उस रोडवेज के काम को पूरा कराया, आज वो बनकर तैयार खड़ा हुआ है। उसके बाद एक बड़ी समस्याएं थी हमारे क्षेत्र में। शिक्षा की दृष्टि से इंटर कॉलेज बहुत हुआ करते थे, लेकिन बीएससी की कक्षाओं के लिए हमारे क्षेत्र के बच्चों को बाहर जाना पड़ता था, तो बीएससी की कक्षाएं नहीं थी। अब उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद सृजन की अनुमति दे दी है। बहुत जल्दी उसकी भी घोषणा होने वाली है। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज में बीएससी की कक्षाएं बच्चों के लिए लगेंगी। बड़े काम के रूप में एक माननीय मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल हम लोगों ने बरसुआ में बनवाया है। 1 से 12 तक के क्लासेज एक छत के नीचे लगेंगे। सारे एक्टिविटीज, खेल से लेके, चीज़ों से लेके एक मॉडल बनाया जा रहा है। मॉडल उसे कहते हैं, उसका प्रदर्शन फिर सब जगह जगह किया जाता है। 30 करोड़ की लागत से बहुत उत्तम विद्यालय हमारी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आवागमन की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा बदायूं से बिलसी वाला जो रोड है, बहुत ट्रैफिक है और वहां असुविधा होती थी, तो उसके चौड़ीकरण के लिए भी स्वीकृत हो गया, उसका टेंडर हो गया। हम लोगों ने अभी बिलसी में उसका शिलान्यास कर दिया। अब बहुत जल्दी ये 10 मीटर की चौड़ाई में बनकर ये पूरा रोड तैयार हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता के लिए इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। एक हम लोगों ने बाईपास प्रस्तावित किया है। बिलसी में जाम की एक बड़ी समस्या है। उस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए हम लोगों ने जो बाईपास दिया है, और बाईपास के सारे काम लगभग हमारे पूरे हो गए हैं। ईएफसी हो गई है उसकी, और बहुत जल्दी उसका पैसा रिलीज होके और वो भी टेंडर प्रक्रिया में लगने वाला है। उस काम को भी हम करा रहे हैं। वो भी एक बड़ा काम है, लगभग 78 करोड़ रुपए का काम है। तो इस तरीके से एक बड़ा काम है। एक हम लोगों ने बड़ेरिया पे 25 करोड़ की लागत से एक पुल बनवाया है। बहुत क्षेत्र के लगभग 30-40 गांवों के आवागमन की एक बड़ी असुविधा थी, उसको हम लोगों ने बनवाया है। एक कछला वाला मार्ग था, आधा मार्ग बना हुआ था, आधा मार्ग लगभग 20 वर्षों से ऐसा ही पड़ा हुआ था, लेकिन उस मार्ग पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लगभग 10 किलोमीटर का मार्ग है, उसको चौड़ीकरण करके हम 7 मीटर में बनवाने का काम कर रहे हैं। वो भी 30 करोड़ की लागत से, 30-35 करोड़ की लागत से वो मार्ग बनेगा। यदि आप देखेंगे तो लगातार विधानसभा क्षेत्र में एक के बाद एक आपको काम दिखाई दे रहे होंगे। 3 गौशालाओं का निर्माण हम लोगों ने कराया है। एक कचला पे कराया है, एक सूरजपुर पे कराया है, एक बिलसी में हमारी निर्माणाधीन है। हम लोग बहुत जल्दी से बिलसी वाली गौशाला का भी निर्माण कराने की प्रक्रिया हमारी संपन्न हो गई है। तो इस तरीके से विधानसभा में बहुत सारे काम आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो हर गांव को चिन्हित करके अच्छी सड़कें देने का हमने काम किया है। आज तक नहीं हुए उन सारे के सारे 100% हमारे काम, उन कामों से आगे हम निकल गए। मैंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया है। तो शिक्षा में मैंने आपको बताया है, कंपोजिट स्कूल हमारा बन रहा है। 2 ITI हमारे क्षेत्र में हैं, बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं। 2 GTI हमारे क्षेत्र में चल रहे हैं। एक ITI बादशाहपुर पे चल रहा है। 3 हमारे कस्तूरबा के विद्यालय बहुत बेहतर तरीके से चल रहे हैं। और हमें और सौभाग्य है कि कस्तूरबा का इंटर तक का
कॉलेज भी हमारी विधानसभा में खंडक पर बनकर तैयार हो गया है, तो बहुत बेहतर व्यवस्था इस से बार चल। क्या सर टिकट के दावेदार हैं? टिकट ये पार्टी का विषय है, हम वर्कर हैं, हम काम कर रहे हैं, हमें ही पार्टी ने पिछली बार भी टिकट दिया, इस बार भी टिकट हम ही को देगी। तो क्या सर इस बार आपको टिकट मिलेगा? 100%, इसमें कहने की क्या बात है। कहे थे आप बिलसी भाजपा विधायक हरीश साकी जी को, जिन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में जानकारी दी है। बदायूं से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। 4 साल के विकास कार्यों और जनता के बीच दिखाई देने वाले परिणामों के बाद हरीश साकी अपने क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। अभी देखना होगा कि पार्टी उन्हें अगले चुनाव में मौका देती है या नहीं। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।